this video we discuss the problems based on equilibrium of charges. Problems based on equilibrium of charges, जो बहुत सारे चार्ज होते हैं उनकी इक्विलिब्रियम, उनकी साम्यावस्था पर हम लोग जो प्रॉब्लम बेस होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में अक्सर पूछा जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, द 2 पॉइंट चार्जेस +9e एंड +e आर केप्ट एट अ डिस्टेंस स्मॉल a फ्रॉम ईच अदर। where should we placed a third charge q on the line joining the two charges so that it may be in equilibrium। कोई दो चार्जेस हैं +9e और +e, दे आर केप्ट एट अ डिस्टेंस स्मॉल ए फ्रॉम ईच अदर। दो चार्जेस हैं +9e और +e, इन दोनों को स्मॉल ए डिस्टेंस पर रखा गया है। हमें बताना है कि दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पर एक थर्ड चार्ज q को कहाँ रखा जाए। at which place a third charge q is placed on the line joining them so that it may be equilibrium। इसका मतलब वो जो है वो कैसा रहे, इक्विलिब्रियम रहे। कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में तब रहती है जब उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होता है। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। एवरी बॉडी रिमेन्स इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। कोई भी बॉडी अपनी इक्विलिब्रियम में तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, मतलब टोटल फोर्स जो लगना चाहिए वो 0 होना चाहिए। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट चार्ज है 9e और सेकंड चार्ज e, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल है। बीच की डिस्टेंस मान एक को हम लोगों ने Q1 लेट कर लिया, एक को Q2 लेट कर लिया। दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पर कह रहा Q पॉइंट कहाँ रखें। एक छोटा सा की पॉइंट है, आपको बता देते हैं कि अगर ये दोनों चार्जेस जिनके बीच में इस थर्ड चार्ज को रखना है, अगर ये दोनों चार्जेस सेम साइन के होते हैं, सेम साइन दैट मीन्स दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों निगेटिव हैं, तो जो तीसरा चार्ज, थर्ड चार्ज रखा जाएगा वो उन दोनों को मिलाने वाली लाइन के बीच में कहीं पर रख देते हैं। और अगर ये दोनों अपोजिट साइन है तो इसे बाहर रखना पड़ता है। इससे फ़ायदा क्या होता है, अगर आप बीच में पॉइंट होंगे, पहली बात तो नेट फोर्स 0 लाना है। नेट फोर्स 0, कभी भी दो चीज़ें ऐड होके 0 नहीं हो सकती। दो चीज़ें ऐड होके तभी 0 होंगी जब दोनों अपोजिट होंगी, मतलब एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। तो दो चीज़ें ऐड होके 0 नहीं होती। दोनों का डिफरेंस अगर आ रहा, अगर सब्सट्रैक्ट हो रही है किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़, तो वो 0 हो सकती है। तो अगर दोनों पॉजिटिव साइन या दोनों निगेटिव साइन है तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो बीच में होगा। और अगर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बाहर जाएगा। इधर भी ले सकते हैं या इधर ले सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमने लेट कर लिया कि दोनों जो पॉइंट ए और बी थे जिस पर 9e और +e चार्ज रखा हुआ था, इन दोनों के बीच में कोई एक पॉइंट C है जहां पर अगर हम लोग Q चार्ज रख देते हैं तो वो पॉइंट इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। हमने लेट किया। द पॉइंट C इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम ए। पॉइंट C जो है वो A पॉइंट से x डिस्टेंस पर है। पॉइंट C इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम ए से x डिस्टेंस पर है। और टोटल डिस्टेंस बीच की स्मॉल a है, इसका मतलब जो बाकी डिस्टेंस b बचेगी वो a - x हो जाएगी। Then let charge q is placed at a point p which is at a distance x from charge +9e। दोनों से फोर्स देखते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन q ड्यू टू q1 को हमने 9e लेट किया था, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन q ड्यू टू चार्ज q1 F1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन x²। बीच की डिस्टेंस x है तो x²। अब यहीं से समझने वाली बात होती है, यहाँ पर +9e है और q चार्ज जो है वो भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव को रिपल करेगा। इसका मतलब +9e से q पर जो चार्ज लगेगा वो रिपल्सन का होगा F1 विच इज़ डायरेक्टेड अवे फ्रॉम +9e। चार्ज, किसी भी चार्ज पर फोर्स निकालने का मेथड अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसको सीख लीजिए कि जिस पर हमको फोर्स निकालना है वहाँ पर पेन रखेंगे, जिस पार्टिकल पर हमें इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना उस पर पेन रखेंगे, और जिस चार्ज से निकालना उस चार्ज को देखेंगे। तो हमें +9e से निकालना है फोर्स, किस पर, Q पर। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q ड्यू टू चार्ज 9e। तो Q पर निकालना है, अगर पेन रखा हुआ है Q पर निकालना है, जिस पर फोर्स निकालेंगे उस पर पेन रखेंगे, और जिससे निकालना है उसको देखेंगे। अगर वो पॉजिटिव है तो फोर्स उससे दूर तरफ जाएगा। जो एरो है इट इज़ गोइंग अवे फ्रॉम चार्ज से दूर जाता हुआ दिखेगा। अगर यहीं पर ये निगेटिव होता या ये निगेटिव होता तो अट्रैक्ट करता, तो ये इसके पास जाता, तो पॉजिटिव से दूर जाता है। तो ये डायरेक्शन F1 की होगी जो A से B की तरफ है। इसी तरीके से इसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q2 निकालते हैं, +E F2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q अपॉन डिस्टेंस a - x थी तो a - x²। यहाँ पर भी देखिए
सी पर हमको फोर्स निकालना है तो सी पर पेन रखेंगे, और किससे निकालना, ड्यू टू प्लस ई, पॉजिटिव निकालना है तो पॉजिटिव रिपल करेगा, रिपल का मतलब मूविंग अवे, इसका मतलब F2 जो है वो B से A की तरफ होगा, B से A की तरफ F2। अब दिख रहा है साफ साफ कि F1 एंड F2 आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। एक क्वेश्चन आ जाता है, सपोज करो क्यू अगर निगेटिव ले लें, तो क्यू अगर निगेटिव ले लेंगे तो अट्रैक्ट होगा, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब पेन रख के इसकी तरफ जाएगा, F1 ये डायरेक्शन हो जाएगी, F2 ये डायरेक्शन हो जाएगी, फिर भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ही होंगे। तो क्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे क्यू निगेटिव हो, अगर ये दोनों +9e और +e पॉजिटिव हैं तो बीच में दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक, तो F1 एंड F2 आर इन अपोजिट डायरेक्शन, हेंस नेट फोर्स ऑन Q F net इज इक्वल टू F1 माइनस F2। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वेक्टर मेथड आप जानते हो, F net हो जाएगा F1 माइनस F2, F1 माइनस F2। बट इन द गिवन क्वेश्चन द चार्ज Q इज इन इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ Q जो है इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा, F net इज इक्वल टू 0, F1 माइनस F2 0, F1 इज इक्वल टू F2, F1 और F2 दोनों की वैल्यूज़ पुटअप कर देते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, Q से Q कैंसिल, और इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं सारी वैल्यूज़ रख के, तो x इज इक्वल टू 3a/4। दैट मीन्स +9e का जो चार्ज था उससे 3a/4 डिस्टेंस पर जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। अब इस पर बेस एक नीचे क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने के लिए दिया गया था, लगभग लोगों ने किया भी है। थैंक यू।